हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मैथमेटिक्स क्लासेस। अब हम स्टार्ट करें हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। मतलब एक टावर है जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एक ग्राउंड से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। मतलब जो फुट ऑफ द टावर है उससे जो जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 मीटर पे, ठीक है, इस 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन की वैल्यू दे दी 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ टावर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक हम डायग्राम बना लेते हैं। तो एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड। एक पॉइंट ऑन द ग्राउंड से एक ग्राउंड पे एक पॉइंट ले लेते हैं और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन का किस पे, एक टावर के ऊपर। इस टावर पे एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम पॉइंट ऑन द ग्राउंड, पॉइंट ऑन द ग्राउंड हम यहां मान लेते हैं, ठीक है। इससे टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ द टावर हमारा हो गया ये पॉइंट, ये हमारी हो गई टावर, ठीक है। पॉइंट ऑन द टावर, द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये जिस पॉइंट से हमने एंगल ऑफ एलिवेशन लिया है उससे फुट ऑफ द टावर कितना डिस्टेंस पे, 30 मीटर पे। ये हो गया हमारा 30 मीटर पे। इस पॉइंट से हम एंगल ऑफ एलिवेशन ले रहे हैं और एंगल ऑफ एलिवेशन की वैल्यू कितनी दी हुई है, 30 डिग्री, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर कौन सी होगी, ये वाली, ठीक है। तो हम इसको ट्रायंगल मान लेते हैं ए बी और सी। क्या लिखेंगे, हमें निकालना क्या है, हाइट ऑफ द टावर मींस ए बी इज द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। और जो गिवन है वो क्या है, फुट ऑफ द टावर से एंगल ऑफ एलिवेशन जहां से हमने मेजर किया उसकी लेंथ मींस 30 मीटर, ठीक है। इन ट्रायंगल, तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी के अंदर ये जो ए बी है वो क्या है हमारा, हाइट ऑफ द टावर। ए बी इज द हाइट ऑफ टावर, ठीक है। हाइट ऑफ द टावर को क्या मान लेते हैं, लेट्स से h इज द हाइट ऑफ टावर, ठीक है। तो इन ट्रायंगल एबीसी, AB को हाइट ऑफ द टावर को h ले लिया हमने। अच्छा, मार्किंग करते हैं यहाँ जहां पे भी एंगल बनता है हमारा, जहां एंगल बन रहा है सी पे, तो सामने वाली साइड जो है वो हो गई हमारी परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हो गई हाइपोटेनस, जो साइड बच गई वो हो गई बेस। अब हम देखते हैं कि हमें कौन सी साइड गिवन थी और कौन सी साइड फाइंड आउट करनी है। तो जो साइड गिवन थी हमें वो है हमारा बेस, और जो फाइंड आउट करनी है वो साइड है हमारी हाइपोटेनस, सॉरी परपेंडिकुलर, ठीक है। जो गिवन है वो साइड है बेस और जो फाइंड आउट करनी है वो साइड है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर और बेस का जो कॉम्बिनेशन है वो जिस भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बनता है वो हमें लिखना है। उसी से हमारा जो रेस्पेक्टिव आंसर है वो हमें मिलेगा, ठीक है। जो गिवन है साइड और जो साइड हमें फाइंड आउट करनी है उसी के बीच की कॉम्बिनेशन देख के हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगाते हैं। तो अभी यहाँ अगर देखें हमने बेस और परपेंडिकुलर, ये कॉम्बिनेशन हमको किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मिलता है, tan ऑफ थीटा में। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हाइपोटेनस वाली साइड को कंसीडर नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि उसका कुछ क्वेश्चन से लेना देना नहीं है। तो इन ट्राइंगल एबीसी tan ऑफ, अच्छा एंगल कितना है 30 डिग्री, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के रेशियो को ही हम tan थीटा बोलते हैं। अब हमारे पास में यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है, ए बी विच इज हाइट ऑफ टावर, जिसको हमने एच भी बोला है, ठीक है। और जो बेस है वो कितना है, बी सी या सी बी, ठीक है। tan ऑफ 30, tan 30 कितना होता है, sin 30 अपॉन cos 30, एंड sin 30 इज 1/2, cos 30 इज √3/2। तो अगर डिवाइड करें तो कितना बन जाएगा हमारा 1/√3, tan 30 इज 1/√3। AB जो है हमारा वो है हाइट ऑफ टावर और BC जो है वो है 30 मीटर गिवन है। अब मुझे h की वैल्यू निकालनी है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 30 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 30, और √3 जब h से मल्टीप्लाई होगा तो √3h। अगर मुझे h की वैल्यू चाहिए तो ये √3 कहाँ जाएगा, अगर ये h की वैल्यू चाहिए तो ये √3 डिनोमिनेटर में आएगा 30 के, तो 30 अपॉन √3। अब
ये जो डिनोमिनेटर है इसमें हम रूट में आंसर नहीं देते, तो हाइट क्या हो गई हमारी 30/√3। अब इस √3 से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं ताकि डिनोमिनेटर से रूट कैंसिल आउट हो जाए। तो ये √3 इंटू √3 कितना हो गया हमारा, न्यूमरेटर में तो 30 और √3 मल्टीप्लाई होगा तो 30√3, और √3 इंटू √3 इज 3। अब ये 3 और 30 कैंसिल हो गए, कितना बना देंगे, हाइट ऑफ टावर इज 10√3। मीटर में था तो मीटर में आंसर, हेंस द हाइट ऑफ द टावर इज 10√3। ओके।